प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में प्राणायाम के संबंध में चर्चा हुई और प्राणायाम का जो है विवरण आगे साधन पाद में भी आया है, अष्टांग योग में, और उसका मूल स्वरूप, मौलिक स्वरूप जो है पिछले आख्यान में बताया गया कि प्रच्छर्दन विधारभ्याम व प्राणस्य। प्राण के जो है प्रच्छर्दन मतलब निकालना सांस को, और विधार मतलब धारण करना। ये जो है क्रिया प्राणायाम, ये भी जो है समाज के लिए जो है उस ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है कारगर होती है। उससे जो है सबसे जो खास बात जो बताई गई कि जो है जितने व्याधि विक्षेप उनको दूर करने के उपाय तो जाप बताया गया, प्राणायाम बताया गया। और प्राणायाम, हाँ, तमाम प्रकार से लोग प्राणायाम करते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा प्राणायाम करते हैं, बहुत उनके चेहरे भयानक हो जाते हैं, सौम्यता है वो भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि जिस प्राणायाम को बताया गया है उसके लिए संयमी पुरुष चाहिए, और हम जैसे सांसारिक घर गृहस्थी वालों के लिए ध्यान ही श्रेष्ठ है। हाँ, ध्यान करो, धारणा ध्यान समाधि। मतलब जो है सांख्य में धारणा ध्यान पर ही बल दिया गया कि धारणा किसी चक्र पर, विशेष तौर से आज्ञा चक्र, वहां पर धारणा करो, उस प्रकाश स्वरूप। हाँ, आसन लगा के जो है बैठो ठीक से, जो सुखपूर्वक हो, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, इधर उधर मन को न जाने दो। ये व्यवहारिक रूप है योग का। और प्राणायाम पर भी ध्यान मत दो, प्राण कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा इस पर भी ध्यान मत दो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो बस। और फिर ये थोड़ा कठोरता से ध्यान करना होगा। फिर ये प्राणायाम जो सिद्ध होता है उसका जो है लक्षण है कि ततोच्छीयते प्रकाशावरणम। वो जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है उस पर जो ये प्रकृति का जो आवरण पड़ा हुआ है ये क्षीण हो जाता है। और क्षीण होने से जैसे कोई पर्दा हो और कहीं उसमें थोड़ा सा वो कपड़ा खत्म हो जाए, पीछे लाइट जल रही हो तो दिखता है प्रकाश। ऐसे ही वो जो प्रकाश का आवरण जो है वो क्षीण होने से वो प्रकाश, कोई न कोई ज्योति, कोई न कोई चमक दिखाई पड़ती है। और वो ये लक्षण है कि प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। और इस प्राणायाम से तमाम जो है अंतराय और विक्षेप नष्ट होने लगा। इसके आगे जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है ये मन की स्थिति उससे जो है उच्च हो जाती है। और क्या अवस्था होती है इसका वर्णन आज के आख्यान में करेंगे।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन तीनों पंक्तियों में जो है सत्संग का सार छिपा हुआ है, अध्यात्म का सार छिपा हुआ है कि पहले हम सत्य और असत्य को समझें और फिर उस सत्य की ओर चलें, और सत्य की ओर चलने पर सत्य प्रकाश स्वरूप है, लिहाजा जो है अंधकार अज्ञान से जो है हम प्रकाश की ओर चलें, ज्ञान की ओर चलें। और बहुत कुछ ज्ञान होने पर भी जो है मृत्यु भय बना रहता है, इसलिए वह प्रकाश और ज्ञान इस सीमा तक पहुंचे कि हम जो है उस मृत्यु भय से भी पार हो जाएं, सभी प्रकार के त्रिविध दुखों से पार हो जाएं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इन तीनों पंक्तियों को आधार बना करके सत्संग का पूरा आख्यान है कि किस प्रकार हम असत्य से सत्य की ओर चलें। इन जो है अचेतन पदार्थों को समझें अच्छी तरह से और उस चेतन तत्व से जुड़ जाएं, यही है अस्तोमा सद्गमय। और इसी चेतन और अचेतन को समझाने का प्रयत्न पूरा सांख्य में किया गया, और उसी का जो है कैसे चेतन की ओर चलेंगे उसका जो व्यवहारिक रूप है, उधर चलने का जो तरीका है, सलीका है, वो जो है महर्षि पतंजलि ने जो है अपने इस योग शास्त्र में बताया ना। तो ये जो प्राणायाम के बाद में जो सूत्र आता है कि चित्त की स्थिरता के लिए प्रधान उपाय प्राणायाम का उत्पादन कर आचार्य सूत्रकार ने प्रोत्साहन प्रवृत्ति में अन्य उपाय बताया कि कैसे उधर बढ़े, प्रोत्साहन हो, तो अन्य उपाय बताया। प्राणायाम जो है वो प्रधान उपाय है, हाँ, कि चित्त की स्थिरता प्राणायाम से होती है। प्राणायाम जो है वो जब सिद्ध होता है तो बाह्य वस्तुओं का चिंतन कम होने लगता है, विकार जो है वो अंतराय और विक्षेप नष्ट होने लगते हैं। तो आगे आचार्य कहते हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, कि गंध आदि विषयों वाली अथवा प्रवृत्ति वृत्ति व्यापार उत्पन्न हुई मन की स्थिति का कारण होती है। कि जो है सूत्र में जो वा शब्द आया, वा अक्षर आया, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न, कि जो है ये विकल्प को कहता है कि प्राणायाम के अतिरिक्त चित्त की स्थिति के अन्य जो है उपाय है, उन्हीं में से एक इस सूत्र में निर्देश है। योग के 8 अंग में प्राणायाम जो है वो चौथे नंबर पर है। यम नियम आसन तब प्राणायाम है, और आसन से शुरू करो, यम नियम तो वो जो है आगे साधना करोगे तब पालन होगा उनका। नियमों का रखो, नियमों का पालन को। यम जो है वो जब साधना करोगे तो सब होगा। हाँ, योग करो, योगानुष्ठान, क्योंकि योगानुष्ठान जो है करने से ये यम नियम सब आ जाते हैं, यहाँ तक कि आसन भी सिद्ध हो जाता है। और प्राणायाम सिद्ध होते ही योग ठीक ठीक योग शुरू हो जाता है, प्रकाश स्वरूप वो जो है उसको दिखने लगता है। दिखने लगता है, बड़ी दूर से दिख रहा हो, जब दिख रहा है तो उधर दूर से दिख रहा है, उधर चला जाता है मनुष्य, संसार की ओर चिंतन नहीं रहता, उधर ही प्रकाश की ओर दौड़ लगाता है।
और फिर वो कहाँ से प्रकाश आ रहा है, कैसा है, क्या है, वो सब अंदर के खेल हैं, जो करता है वो जानता है। हाँ, लेकिन योगानुष्ठान वो चीज है कि उससे जो है समस्त सद्गुणों का आविर्भाव होता है और दुर्गुणों का पराभव हो जाता है। हाँ, कठोपनिषद का मंत्र आपको पहले भी सुना चुके हैं। ताम योगा मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यो। कि जो है हिमाचार्य कहते हैं कि नचिकेता कि स्थिर इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। स्थिर धारणा, धारणा के पहले प्रत्याहार है। प्रत्याहार का जो है निर्देश जो है कि जब इंद्रियां अपने विषयों का चिंतन करना छोड़ देती हैं और चित्त के अनुरूप हो जाती हैं, उस प्रकाश स्वरूप के अनुरूप चिंतन करने लगती हैं, तो जो है वो प्रत्याहार कहा जाता है। और उस प्रत्याहार से फिर धारणा बनती है। धारणा मतलब जिस देश में लगाओ, जिससे आज्ञा चक्र में ध्यान लगा रहे हो, अब वो आज्ञा चक्र में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, चित्त वहीं रहेगा। तो ये जो है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। इस प्राणायाम से क्या होता है कि जो है ये प्राणायाम चौथे नंबर पर है अष्टांग योग में, और इस प्राणायाम से नीचे नियम सब पालन हो जाते हैं। हाँ, बाकी नियम तो जरूरी है भाई, साफ सफाई से रहो, शौच, हाँ, मन की शुद्धता के लिए ध्यान करो, हाँ, और वो जो नियम है तब स्वाध्याय सर पढ़धान, हाँ, संतोष रखो, जो भी है, जो भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो, और साधना कठोरता से करो, वहां संतोष मत करो। हाँ, वहां संतोष मत करो, सांसारिक वस्तुओं में संतोष रखो कि आपके प्रयास से, प्रयास करिए, प्रयास बहुत जरूरी है, प्रयास से जो मिला बस उसी में खुश। प्रयास पूरा करिए, सांसारिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो वो जो है प्राणायाम से फिर क्या होता है कि साधक को सबसे प्रथम यम और नियमों का पूरा पालन करना अति आवश्यक है। ये आवश्यक है, लेकिन आप सीधे नहीं कर पाएंगे, विचार करते रहेंगे, लेकिन बार बार जो है ये मन उधर भाग जाएगा। कि जो है नियम का पालन में यह है कि हम जो साफ सफाई रखें, संतोष रखें, और तप करें, कठोरता से ध्यान करें। अब इस ध्यान से जो है, क्योंकि ध्यान जो है वो तो छठे नंबर का है, 7वें नंबर का ध्यान, अष्टांगों में 7वें नंबर का। और ध्यान जब यहाँ आज्ञा चक्र में करते हैं तो पूरा नीचे का वो सब घसीट को वहीं रखता जाके। हाँ, इसीलिए तप कहा गया, कठोरता से तप करो, सब वहीं घसीट के रख दिया गया। ये जितने भी यम नियम आसन सब सिद्ध होने लगेंगे। इसीलिए जो है कपिल ऋषि ने जो धारणा ध्यान, आसन लगा के बैठ जाओ और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, प्राणायाम भी होगा और यम नियम भी होंगे। वरना एक एक पे लगे रहोगे, कुछ होना जाना नहीं, जिंदगी उसी में निकल जाएगी। लेकिन ध्यान की ये जो है पहचान है कि यम नियमों का पालन हो रहा है, जो हमारे संसार में अनुरक्ता है, जो विषयों में संलग्नता है वो कम हो रहा है कि नहीं, बंधन ढीला हो रहा है कि नहीं, ये जो है यही स्वाध्याय है। तो योग का जो लक्षण है कि ताम योगामन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त तदा भवत योगो ही प्रभवाप्यो। कि जो है इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं।
और उससे क्या होता है? योग से ये मनुष्य सावधान हो जाता है, अप्रमत्तदा भवति, वह जो है प्रमादहीन हो जाता है, भूल चूक गलती से रहित हो जाता है। भूल चूक गलती ना हो तो जब नियम तो ऑलरेडी है, हाँ, समाहित है उसमें। ये प्रमत्तदा भवति योगो ही प्रवाप्यो, योग से क्या होता है? समस्त सद्गुणों का प्रभाव होता है। प्रभाव मतलब उत्पन्न होना, समस्त सद्गुण उस साधक में विराजमान होते हैं के, हाँ, उत्पन्न होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे कहो। और जितने दुर्गुण हैं उनका अपचय नाश हो जाता है। कि अप्रमत्तदा भवति योगो ही प्रवाप्यो, योग से क्या होता है कि मनुष्य सावधान हो जाता है, भूल चूक गलती रहित हो जाता है, और सद्गुणों का उद्भव तथा जो है दुर्गुणों का विनाश, इसको योग कहते हैं। इसलिए ध्यान करो। और उससे जो है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, कि जो है आसन भी सिद्ध होना चाहिए। हाँ, आसन हिले डुले नहीं, ध्यान, और ये सब ध्यान से होगा। ध्यान करो सीधे, और नीचे से चलोगे तो कुछ नहीं। कि जो है सबका प्रयोजन है ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन अंतरंग है। जब अंतरंग में अंदर घुसोगे तो बाहर वाले सब समेटते आएंगे। वरना तो बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है, और आचार्य आपको मिलेंगे नहीं ठीक ठाक। ऐसे जिंदगी फिर कहीं काने फुका लो। तो ये जो है आसन, जय, हाँ, आसन बैठोगे, ध्यान करोगे, आसन सिद्ध होने लगेगा। और आसन सिद्ध होने मतलब कि फिर सब पूरे शरीर पर कंट्रोल, शरीर पर कंट्रोल। आसन सिद्ध होने पर क्या होता है? साधन पाद में आया है कि कायेंद्रीय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। और ये तप का प्रभाव है नियम। आसन क्या है कि ततो द्वंद्वान अभिघाता, जो तमाम प्रकार के आप मन में द्वंद्व चल रहे हैं, खींचातानी चल रही है, कि मन कहता है, बुद्धि कहती है चलो उधर आत्मा की ओर चलो, और मन जो है इधर खींचता है संसार की ओर, चलो मौज मस्ती करो। तो ये द्वंद्व जो है वो ये मिट जाते हैं। जैसा जिधर चाहता है मनुष्य उधर जाता है। ये आसन सिद्धि से होता है। तो यम नियम आसन, और आसन सिद्ध होते ही प्राणायाम होने लगता है, प्राणायाम में प्रवेश कर जाता है। और प्राणायाम से धारणा मतलब मन जो है, चित्त जो है स्थिर रहता है। हाँ, कि मनसा स्थित निबंधनी, कि जो है आसन की उपेक्षा कर प्राणायाम आदि करने से साधक को इस दिशा में अधिक लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, इसलिए आसन भाई, आसन लगा के बैठो। नीचे यम नियम एक बार जो है उन पर विचार रखो, लेकिन कम भी पालन हो कोशिश करो, लेकिन आसन सही रखो, आसन सीधे बैठो स्थिर पूर्वक देर तक, और फिर उससे जो है प्राणायाम सिद्ध होगा। कि जो है आसन से थोड़ी देर भी बैठने का अभ्यास न रखते हुए केवल 10-20 मिनट श्वास प्रश्वास फांफू करके जो है योगी बनने का दावा करने लगते हैं। ये कुछ नहीं। हाँ, दिन भर झूठ, फरेब, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल कपट, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, हाँ, इनमें डूबे रहते हैं। फिर किसी प्रकार की सफलता न मिलने पर हाँ, योगी की योग बताने वाला उसकी निंदा करते हैं, कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं, कुछ करना और ना है नहीं। तो योगानुष्ठान का विधि पूर्वक आचरण करने पर ही सफलता की आशा रखनी चाहिए। कि आसन सिद्ध हो जाने पर
साधक जो है वो प्राणायाम में अभ्यस्त हो जाता है बैठा, और वो प्राणायाम, हाँ वो रेचक पूरे कुंभक का चक्कर छोड़ो, चतुर्थ चौथा, हाँ बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, साधन बाद में आया है कि बाह्य और अभ्यंतर कि ये सांस जो है बाहर कब निकल रही है अंदर कब जा रही है, इन विषयों का विक्षेप कर दो, इन पर चिंतन मत करो, आसन लगा के बैठो सीधे। ये चौथे प्रकार का प्राणायाम, आसन लगा के बैठो, ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से। प्रत्याहार यहाँ पर केंद्रित करो, बाहरी विषयों का चिंतन छोड़ दो। चित्त जो प्रकाश स्वरूप है उसका चिंतन करो। हाँ, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, कि चित्त के अनुरूप, चित्त प्रकाश स्वरूप है, उसी स्वरूप के अनुरूप चलिए, फिर जो है प्रत्याहार हो जाएगा। वहां यहाँ जब इकट्ठा प्रकाश स्वरूप, तो बाहर विषयों को चिंतन छोड़ना अभ्यास की बात है। अभ्यास लगातार करो, और वो 10-20 मिनट से नहीं, 1 घंटे से अधिक, जितना अधिक करोगे उतना ही जो है, 1 घंटे से अधिक जब करोगे, 1.25 घंटे, तो वो थोड़ा सा तप की श्रेणी में आता है। और जो महान योगी हुए हैं उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे ध्यान किया है। और जब 1.5-2 घंटे को ध्यान करेगा तो ये यम नियम सब सिद्ध होने लगते सब। इसीलिए जो है कपिल मुनि ने यम नियम पर जोर नहीं दिया, सीधे आसन बताया, स्थिर सुखम आसनम, और धारणा ध्यान पर बल दिया, धारणा करो और ध्यान करो। चित्त प्रत्याहार धारणा की स्थिति में पहुंचने लगता है। हाँ, कि आसन सिद्ध हो जाने पर हाँ यम नियमों का भी पालन करते रहो। जब साधक प्राणायाम में अभ्यस्त हो जाता है और चित्त प्रत्याहार एवं धारणा की स्थिति में पहुंचने लगता है, उस समय साधक को किसी एक देश में स्थित करने की दशा प्राप्त कर लेता है। हाँ, एक देश बंधस चित्त से धारणा, कि साज्ञा चक्र में ध्यान लगाया, अब वहीं चित्त हट नहीं रहा प्रकाश स्वरूप से, इसको धारणा कहते हैं। जो है इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। तो योग कहां प्रारंभ हुआ? धारणा से। हाँ, कि योग कहां से प्रारंभ हुआ? धारणा से। बैठ जाओ सीधे आसन पे स्थिरता से, और धारणा करो यहाँ बुद्धि क्षेत्र में कि प्रकाश स्वरूप है। अब योग शुरू हुआ, सीधे ध्यान, सीधे यम नियमों का भी चिंतन करते रहो, कि वो उनको भी आना जरूरी है, लेकिन कठोरता से ध्यान करेंगे, क्योंकि यम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, फिर वो ध्यान में झटके आएंगे फिर। इसलिए उनका भी जरूरी है, लेकिन खाली उन्हीं का यम नियम का चिंतन करते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए धारणा से शुरू करो, प्रकाश स्वरूप से आसन सीधे बैठ के स्थिर सुखम आसनम ध्यान करो, अभ्यास करो, धैर्य पूर्वक लगे रहो। बहुत जल्दी, हाँ, अगर प्रयत्न ठीक होगा तो 2-4 महीने में वो प्राणायाम सिद्ध होने लगेगा। प्राणायाम सिद्धि का मतलब कुंडलनी जागरण, कोई चमक, कोई प्रकाश दिखेगा, समझ लो प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। और प्राणायाम मतलब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है, कुंडलनी जब जागृत होती है तो सुषुम्ना में प्रवेश करती है। यह हठ योगियों की भाषा है, वास्तव में सब प्राण का खेल है, प्राणायाम का खेल। प्राणायाम से धारणा बनती है, और धारणा से जो है जिस देश में जैसे आज्ञा चक्र ध्यान कर रहे हो वहीं चित्त स्थिर रहता है, इधर उधर भागते नहीं। हाँ, और चित्त जो है निरंतर उसी चिंतन में प्रकाश स्वरूप में लगा रहे। कि तत्प्रत्येकतानता ध्यानम, कि चित्त का निरंतर उसी दिशा में लगा रहना, प्रकाश स्वरूप में लगे रहना ध्यान है।
जब बुद्धि अन्य विषयों का चिंतन नहीं करती है उसको ध्यान कहते हैं, और ध्यान को ही परम गति कहते हैं। कि जो है जब बुद्धि जो है अन्य कोई चेष्टा नहीं करती है, केवल ध्येय वस्तु का ही चिंतन करती रहती है, उसको ध्यान कहते हैं। और इसको इसको परम गति कहते हैं। कि जो है योग करते करते कि बुद्धि जो है वो अन्य चेष्टा करना छोड़ दे, उसको जो है परम गति कहते हैं। हाँ, बुद्धि जन विचेष्ट तम आहुर परमागति। कि जो है जिस समय साधक को किसी एक देश में स्थित करने की दशा को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में साधक जब नासिका के अग्रसर में धारणा का प्रयोग करता है। नासिका के अग्रसर, ये नासिका की पूंछ है। हाँ, यहाँ से धुआं निकलता है, वाह, ये है अग्रभाग। भवों के बीच त्रिपुटी कहो, बुद्धि क्षेत्र कहो, आज्ञा चक्र कहो। हाँ, तो ये जो है धारणा का प्रयोग करता है तो उसे एक दिव्य गंध का अनुभव होता है। हाँ, शरीर में सुगंध आने लगती है। साधारण दशा में प्रत्येक व्यक्ति घ्राण इंद्रिय से गंध का ग्रहण करता है। यह घ्राण की साधारण वृत्ति अथवा व्यापार है, पर नासिकाग्र में धारणा से जिस दिव्य गंध का अनुभव होता है वह घ्राण की साधारण वृत्ति न होकर प्रवृत्ति और प्रकृष्ट व्यापार है। यही अभिव्यक्त करने के लिए सूत्र में जो प्रवृत्ति का शब्द प्रयोग हुआ है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। इसी प्रकार जीवा के अग्रभाग में धारणा के प्रयोग से दिव्य रस का अनुभव होता है। तालुक्य में चित्त की धारणा से दिव्य रूप का अनुभव होता है। जीवा के मूल में धारणा से दिव्य शब्द का साक्षात अनुभव होता है। हाँ, लेकिन इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बस आप आज्ञा चक्र में ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, क्योंकि इन अनुभवों में पड़ जाओगे तो वो जो मार्ग आगे है वो रुक सकता है। इसलिए गंध आ रही है, दिव्य स्वाद आ रहा है, आता है। हाँ, ध्यान करोगे तो जो भी खाओगे बहुत स्वादिष्ट लगे, जो भी खाओगे। हाँ, दुर्गंध पास नहीं आएगी। जो योग अनुष्ठान करते हैं नियम पूर्वक, उनके पसीने में भी बदबू नहीं आती। ऐसी शुद्धता होती है। हाँ, कपड़े भी नहीं जल्दी गंदे होते हैं। तो ये जो है गंध आदि सब विषय हैं। धारणा के प्रयोग के फलस्वरूप दिव्य रूप में इन विषयों की अनुभूति होती है। हाँ, दिव्य विषयों की, यही वह प्रवृत्ति उत्पन्ना है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, मन की जो है स्थिति का कारण होती है। साधक को अन्य अतीन्द्रिय तत्वों के यथार्थ होने में विश्वास और श्रद्धालु बना देते हैं। साधक की भावना उसको अपने अनुष्ठानों में निरंतर संलग्न रहने के लिए प्रेरित करती है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, जिससे साधक को निरंतर श्रद्धा पूर्वक उत्साह पूर्वक प्रयत्न करता हुआ कालांतर में पूर्ण समाधि को अवस्था को प्राप्त कर अतीन्द्रिय आत्म परमात्म तत्व के साक्षात्कार से मोक्ष पा जाता है, मुक्त हो जाता है। ये जो है कभी कभी धारणा ध्यान आदि के अनुष्ठान के अवसर पर साधक को चंद्र सूर्य विशेष ग्रह नक्षत्र रत्न मणि प्रदीप प्रकाश आदि के विषय में प्रवृत्ति उत्पन्न हुई सुनी जाती है। हाँ, ये भी होता है। साधक को इस स्थिति को भी विषयवती प्रवृत्ति के अंतर्गत समझना चाहिए। ये प्रवृत्तियां साधक के संशय का उच्छेद कर उसे योगानुष्ठान में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहां कोई प्रकाश दिखा अंदर, फौरन जान जाते हैं कि ये बात बहुत सही है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। आज करो आज ही नहीं, कुछ 2-4 महीने करो नियम पूर्वक,
जाप भी करो, ध्यान भी करो, और फिर जब वो अंदर कोई प्रकाश जैसे अभी वर्णन हुआ दिखेगा, तब लगेगा ओ बात बिल्कुल सही है। तब और कस के जुड़ेगा कि आगे देखो आगे क्या होता है, और आगे उत्साह पूर्वक लगता है, क्योंकि अभी तक उसको विश्वास नहीं था। कहे सुने वो करता था भजन ध्यान, लेकिन अब उसको प्रकाश दिखा है। हाँ, और कैसा वो अतीन्द्रिय प्रकाश, असंग रूप से प्रकाश, अभौतिक, भौतिक नहीं अभौतिक अग्नि। अब वो जब देख लेता है तो वो और उत्साह हो जाता है, उसके अंदर आनंद किस स्वरूप प्रारंभ हो जाता है, आनंद, क्योंकि वो परम तत्व की ओर जा रहा है। परम तत्व की ओर जा रहा है, परम गति की ओर जा रहा है। अब उत्साह पूर्वक वो आगे बढ़ता है और समाज की स्थिति को प्राप्त करता है। समाज वही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य है। हर एक मनुष्य का वही लक्ष्य है, उधर ही जा रहा है। वो घूम घाम के जाएगा, जाएगा, धक्के खा के जाएगा, मार खा के जाएगा, जाएगा जरूर। यद्यपि विभिन्न शास्त्रों में अनुमान और प्रमाणों तथा आप्ताचार्यों के उपदेश से जाने हुए अर्थ तत्व सदा यथार्थ होते हैं, उनमें असत्य की संभावना नहीं की जानी चाहिए, न उनमें ऐसी गुंजाइश, जो हमारे संत शास्त्र कहते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं पाखंडी, हाँ पाखंडी कहेंगे, क्योंकि एक आध हैं भी तो वो भी बेचारे, वो भी उनको भी लोग पाखंडी समझते, क्या करा जाए। जो वाकई महात्मा है वो भी उनसे ज्यादा बड़े पाखंडी, ज्यादा दुनिया भर का तिमझाम बनाए बैठे हैं। हाँ, वो बढ़िया सज्जन महात्मा बैठा है, उसके पास कोई जाते नहीं, कोई बिरला पहुंच गया तो हाथ पड़ता ही है सत्य का। तो ये जो है जितने भी सब महात्मा हुए, चाहे निकट में देखो तो विवेकानंद को पढ़ो, रामतीर्थ को पढ़ो, परमहंस को पढ़ो, हाँ, फिर गुरु नानक को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, महर्षि दयानंद को पढ़ो। बहुत से संत महापुरुष है, इनके उपदेश ही प्रमाण है। अब उपदेशों में तमाम उनके अनुयायियों ने विक्षेप भी कर दिया है। हाँ, जिसे गौतम बुद्ध का बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान है, लेकिन तमाम अनुयायियों ने उनको जो है तमाम उसने अपना मिला दिया। अब मिला क्या दिया, वो मार्ग ही अलग खड़ा कर दिया। महायान हीनयान विशुद्ध मार्ग है, महायान में आ गए, फिर उनको भी वही महापुरुष को जो है भगवान बनाया अवतार। जैसे अन्य अवतारों का हो गया वैसे उनका भी हो गया। इतने महान संत, इतना विशुद्ध ज्ञान। हाँ, गौतम बुद्ध जैसा संत जो है विरले हुआ है, लेकिन कहाँ ले गए उनको। हाँ, बिल्कुल सनातन से दूर लिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रवचन करने के बाद, प्रवचन कंप्लीट करने के बाद कहा कि मैं जो कह रहा हूं, पाली भाषा में कहा, ए धम्मो सनातना, कि जो मैं कह रहा हूं यही वास्तव में सनातन धर्म है, उसको नहीं। क्योंकि नेतागिरी क्या कहा जाए, कौन क्या करता है। तो ये जो है लोकमत में समान व्यवहार में प्राय समस्त लोकजन प्रत्यक्षवादी रहता है। प्रत्यक्ष के प्राधान्य को तो सभी स्वीकार करते हैं। हाँ, वो जब वाकई अंदर में प्रकाश दिखता है तो उसको कौन अस्वीकार कर सकता है। वैसे थोड़े दिखता है कोई खिलवाड़ में, वाकई आपके अंदर बढ़ जाएगा कि है प्रकाश, और फिर जो है समस्त व्यवहारों को केवल प्रत्यक्षासित मानने की प्रवृत्ति साधारण लोक समुदाय में सर्वत्र बलवती रहती है। तो देख लेता है तो बिल्कुल उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि बिल्कुल सही है, और फिर उधर उत्साह पूर्वक योग करता है। कि लोक विचार से लोक विस्तृत होने से यह लोकायत है। बस्ता लोक व्यवहार में समस्त मानव समाज इस दृष्टि से लोकायत विचारों की
अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए अतीन्द्रिय तत्वों का आंशिक प्रत्यक्ष उनकी वास्तविकता में श्रद्धा और दृढ़ता को बनाए रखने में अत्यावश्यक है। आंशिक प्रत्यक्ष कि जो हम योगानुष्ठान करते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, आंशिक प्रत्यक्ष। आंशिक प्रत्यक्ष है, पूर्ण प्रत्यक्ष तो फिर पूर्ण प्रकाश होगा, पूर्ण कुछ रह ही नहीं जाएगा, केवल प्रकाश। तो वो जो है आंशिक प्रत्यक्ष जो है उसी में श्रद्धा और दृढ़ता जो है फिर बनती है। इसके पहले लगा रहता श्रद्धा दृढ़ता नहीं बनती। श्रद्धा और दृढ़ता तब आती है जब कुछ आंशिक प्रत्यक्ष हो। तो इसीलिए लोग धर्म कर्म करते रहते हैं और बस अंदर श्रद्धा नहीं है। दिखावे में कहीं किसी आश्रम जाते हैं, कोई गुरु जी हैं, कोई कुछ है, दे दिवाते हैं, बाकी श्रद्धा नहीं। वो जो है जो गुरु वाला बताया, हाँ, कि जो है श्रद्धा नहीं होती। दोनों अपने अपने दांव में है, गुरु भी और चेला भी। यही खेल चल रहा है। श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा तो तब हो जब सत्य की ओर दौड़ लगाए। अंदर जैसा बताया जाता है, कोई प्रकाश दिखे और दिखेगा तो प्रत्यक्ष जो है वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है, तब उसको श्रद्धा होती है कि हमारी अब दौड़ सही है। इसलिए जो है उसका प्रकाश स्वरूप से ध्यान निरंतर करता रहना चाहिए। योगानुष्ठान में जब दिव्य गंध, ज्ञान प्रतीत साक्षात्कार आदि, सूर्य चंद्र मणि रत्न प्रदीप के प्रकाश आदि अन्य प्रकार के दिव्य आलोक दिखाई देते हैं, तब यह संप्रज्ञा समाधि का स्तर समझना चाहिए। कि गत सूत्र 17 में जिसका उल्लेख किया गया है कि जो है साधक इस उपलब्धि पर अपने को कृतकृत्य न समझकर आगे उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। हाँ, इतने में ही नहीं रुक जाओ तो प्रकाश स्वरूप बताएगा। प्रकाश दिख रहा है, सूरज जैसा प्रकाश दिख रहा है, चंद्रमा जैसा प्रकाश दिख रहा है, हाँ, मणि जैसी चमक रही, रत्न जैसा चमक रहा है, हाँ, आलोक ही आलोक है, प्रदीप है बिल्कुल। तो यहाँ पर रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इतने में ही कृतकृत्य न समझ ले अपने को, कृतार्थ हो गए। हाँ, वैसे विषयवती प्रवृत्ति की चित्त की स्थिरता का प्रयोजक है, वैसे ही ज्योतिषमती, हाँ, कि ज्योतिषमती मतलब तात्पर्य है कि स्तर उद्देश्य का अवसान नहीं है, आरंभिक सफलता है। प्रकाश अगर दिखे तो ये समझो योग की सफलता है, लेकिन आरंभिक अवस्था। क्यों प्रकाश दिखा, इसलिए मतलब वो कुंडली जागृत हो गई। फर्जी नहीं कि कुंडली जागृत हो गई जाओ संस्था में बनी, जब प्रकाश दिखा वहां, अब प्रकाश बिल्कुल प्रत्यक्ष आंख मूंद हो, उसमें कोई भ्रम नहीं रहता। जब अंदर दिखता है, साधक को अपने पूर्ण उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए वो प्रकाश आरंभिक अवस्था में प्रोत्साहित करता है। हाँ, उसमें विश्वस्त एवं श्रद्धालु बना देता है। उसी को अन्य उपाय के रूप में आचार्य ने बताया कि विशोका व ज्योतिषमती, कि शोक रहित अथवा ज्योति प्रकाश से युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता का प्रयोजक होती है। कि जब कोई शोक से रहित अथवा जो है ज्योति प्रकाश से युक्त कोई उत्पन्न प्रकाश अंदर होता है, तो वो जो है वो चित्त की स्थिरता का प्रतीक है कि अब चित्त जो है वो इधर उधर डावाडोल नहीं हो रहा है, अब वो केंद्रित हो रहा है। हाँ, कि जो है पहले क्या बताया, प्रवृत्ति, हाँ, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, कि जो है हाँ उसी से समझ लो मिला हुआ है। कि जैसे दिव्य गंध आदि का साक्षात्कार चित्त की स्थिरता का प्रयोजक होता है, ऐसे ही योगानुष्ठान में दिव्य ज्योति आलोक आदि का दिखाई देना चित्त की स्थिरता का प्रयोजक है। और दिव्य आलोक के दर्शन में साधक इतना उत्फुल्ल हो जाता है कि उस समय शोक दुख आदि का लेस भी अनुभव नहीं रहता। हाँ, जहाँ
प्रकाश उत्पन्न हुआ और ये प्रारंभ अवस्था में फिर शोक और दुख पास नहीं आ सकते। हाँ, निरंतर अभ्यास करता रहे तो शोक दुख क्या है, वो हमेशा आनंद और उत्साह में रहता है। इसीलिए जो है इस अवस्था को विशोका कहा गया, विशोक, शोक रहित। प्रकाश कैसा, वो शोक रहित, वहां समस्त दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं, आनंद ही आनंद। हाँ, दूसरा अर्थ ये भी है कि वो कैसे प्रकाश स्वरूप का ध्यान करें कि वो जहां कुछ शोक रहित हो। तो ये अवस्था जो है साधक की हृदय, हाँ, उसमें जो है इसे नहीं गुदगुदाहट होती। हाँ, अब वो वही समझता है, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता है। कोई भजनानंदी हो तो उससे बात कर सकता है, आमतौर पर नहीं कहेगा। वो आमतौर पर कहेगा तो उपहास करेंगे लोग, क्या बकवास करता है, क्यों वो जानते ही नहीं कि अंदर प्रकाश भी होता है। अब वो आनंदित घूम रहा है और ऐसे व्यक्तियों के सामने सम्मुख एक बात करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, कि अपार उल्लास से भर जाता है, प्रसन्नता के आवेश व वेग में प्रकाश में विश्व नृत्य सा करता दिखाई देता है। प्रकाश में विश्व नृत्य करता सा दिखाई देता है। हाँ, और दैवी शक्तियां, जिन देवियों के भी 9 दिन उपासना करते हैं, वो ध्यान में सब ऐसा ऐसा खेल दिखाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और कैसा कैसा खेल दिखाते हैं, आगे जो है इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि प्रकाश जब उत्पन्न होता है फिर वो आनंद वहां शुरू होता है, वहां से ईश्वरीय ज्ञान शुरू होता है। संप्रज्ञात समाज को जो है इस अवस्था को कहा गया। आगे संप्रज्ञात है, और संप्रज्ञात समाज में देखो क्या क्या लक्षण होते हैं, ये अगले आख्यान में बताएंगे, क्योंकि आख्यान भी लंबा हो जाएगा। हाँ, इसलिए खूब शिव शिव जपते रहो और ज्योतिषमती प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो। फिर वो देखो प्रकाश के कैसे कैसे खेल, कैसा कैसा आनंद। हाँ, दुख और शोक का कहीं नाम नहीं, विशोक हो जाता है। हाँ, शोक रहित, दुख रहित हो जाता है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और इन आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनते रहो। कोई प्रश्न तर्क है तो कमेंट करो। अब आज का आख्यान नहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को फैले, प्राप्त हो, और हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री